Hello student, I am Muslim Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about path matrix. So in previous lecture में आपने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट पार्ट देखा था, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन. उसके आपने दो पार्ट देख लिए थे, एडजेंसी मैट्रिक और सेकंड इंसिडेंस मैट्रिक. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनकी मैट्रिक्स बनती हैं. तो आज हम बात करेंगे पाथ मैट्रिक्स की. तो पाथ मैट्रिक्स जो है हम देखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का ये थर्ड टाइप है, पाथ मैट्रिक्स. ये इसमें आप देखोगे ये मैंने पी क्यों ले रखा है. जो पाथ मैट्रिक्स है उसको आप बोलते हो पाथ, और क्या बोलते हो, रीचेबिलिटी मैट्रिक्स. रीचेबिलिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, पाथ भी बोल सकते हो इसे, ठीक है. तो जो पी है आपका, ये पाथ के लिए डिनोट किया है मैंने पी से. पी ऑफ आई जे, आई आपको मैंने बताया था रो, जे आपने को क्या बताया था, कॉलम. तो आई जे आपके रो एंड कॉलम हो गए, ठीक है. इसके अंदर जो मैंने ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये इसका मैंने कॉन्सेप्ट है पी आई जे का, कि वन वैल्यू है इफ़ देयर इज़ अ पाथ फ्रॉम नोड बी आई टू बी जे. ठीक है, वन वैल्यू आप कब दोगे, जब कोई नोड आपकी बी आई से टू बी जे की तरफ डायरेक्शन दिखाएगी. ठीक है, कोई भी आपका एजेज जो होगी वो बी आई से टू बी आई जे की तरफ जाएगी, तो वो आप क्या दिखाओगे, वन वैल्यू दिखाओगे. अदरवाइज आप क्या दोगे, ज़ीरो दोगे. ठीक है. ए, इसमें एडजेंसी मैट्रिक जो हमने पढ़ी थी, इसमें ए जो हम इसमें ए यूज़ कर रहे हैं, एडजेंसी मैट्रिक का इसमें यूज़ है जिससे हमारा पी आई जे निकल के आएगा पाथ मैट्रिक्स. तो जो डायग्राफ बनेगा आपका, जो पाथ मैट्रिक्स के लिए आपका डायग्राफ बनेगा, पी आई जे की वैल्यू जो होगी 1, जो मैंने लिखा है ये इफ़ एंड ओनली इफ़, ये आई डबल एफ लिख के करा है, इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ नॉन ज़ीरो नंबर इन द आई जे एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स बी एन. ये क्या बोल रहा है कि जो ये 1 की वैल्यू आप तब दोगे जब नॉन ज़ीरो नंबर आपके आएंगे. मतलब जो पी आई जे की मैट्रिक्स बनेगी लास्ट में, उसमें जो नॉन ज़ीरो नंबर होंगे उनकी एंट्री आप 1 दोगे, किसमें, वी एन में. तो ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, ये एक तरीके का ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पाथ मैट्रिक्स का. जब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पाथ मैट्रिक्स क्या होती है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका डायग्राफ. तो देख लेते हैं वी एन क्या होता है. वी एन के लिए फॉर्मूला मैंने दे रखा है, वी एन इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस आपके क्या है, अप टू ए एन. ये जो वी एन की वैल्यू दे रखी है ए टू ए थ्री अप टू ए एन तक आपको दे रखी है. ए आपका क्या है यहाँ पे, ए आपका एडजेंसी मैट्रिक है. एन क्या है, एन नंबर ऑफ वर्टिसेस, जो आपकी नंबर ऑफ वर्टिसेस दे रखी हैं. तो वी एन के लिए आपका जो फॉर्मूला हो गया ए टू, जैसे ये आपको मैंने डायग्राफ दिखाया है, ये डायग्राफ आपको दिख रहा है. इस डायग्राफ में आपकी कितनी नोड है या कितनी वर्टिसेस हैं, इसमें आपकी जो वर्टिसेस हैं वो 4 हैं, और मैंने बताया था n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी, तो यानी कि 4 है. इसमें तो आपको फाइंड है, मतलब आपको ये कह सकते हो इसमें फाइनाइट नंबर या फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं. तो फाइनाइट है तो हमारा कोई n हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. इनफाइनाइट नंबर हो कि आपकी होती तब आप इसको लिखते. तो ये फाइनाइट नंबर की वर्टिसेस हैं, यानी कि v1 v2 v3 v4, यानी कि 4 वर्टिसेस हैं आपके पास. तो आपकी वी में क्या वैल्यू आएगी, a2 a3 a4, यानी कि ये 4 मैट्रिक्स आप बनाओगे, क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं आपके पास, इसलिए आपको 4 मैट्रिक्स बनानी है. अभी तक तो आप एडजेंसी मैट्रिक में सिंपल बना लेते थे, सिंपल ए को निकालते थे, लेकिन यहाँ a2 भी निकालना है, a3 भी निकालना है, a4 भी आपको फाइंड करना है. तो ए के लिए सिंपल जैसे आपने एडजेंसी मैट्रिक के लिए ही बनाई थी, वैसा ही ये डायग्राफ आप इसमें आपको मैट्रिक्स बनानी है इस डायग्राफ के हिसाब से. तो उसमें क्या होता था कि कोई भी डायरेक्शन अगर आपकी v2 से v1 की तरफ जा रहा है, कोई भी डायरेक्शन अगर जा रहा है तो 1 देंगे, अगर नहीं जा रहा है तो अदरवाइज 0. आपको सिर्फ इसमें एडजेंसी मैट्रिक में 1 और 0 वैल्यूज़ देनी थी. आप किसमें, इंसिडेंस मैट्रिक में करते थे, 3 वैल्यू देनी पड़ती थी, 1 -1 और 0. ठीक है, लेकिन एडजेंसी मैट्रिक में आपको सिर्फ 1 एंड 0 वैल्यू देनी पड़ती थी. ठीक है, तो v2 से v1 जाएंगे तो 1 है, यानी कि डायरेक्शन दिखा रही है तो 1 है. अगर डायरेक्शन नहीं दिखा रही, यानी कि v1 से v2 देखेंगे, जैसे v2 से v1 तो जा रहा है, v1 से v2 नहीं जा रहा है, तो यानी कि वो वैल्यू आपकी 0 आती थी. ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ एडजेंसी मैट्रिक में. तो हम देखते हैं कैसे ए हम निकालते हैं. तो ए तो आपका सिंपल है, जो आपने एडजेंसी मैट्रिक में निकाला बिल्कुल वैसे ही निकलेगा. तो देख लेते हैं हम. ए जो है मैंने रेड पेन से ये आपको साइड में ले रखा है. ए के लिए सिंगल एज रीचेबल है, क्योंकि ए के लिए तो हमने सिंपली जो एडजेंसी मैट्रिक में यूज़ किया था वही होगा. तो मैं पहले आपको मैट्रिक्स बना के दिखा देती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि A2 कैसे निकालते हैं. तो ए के लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास
4 वर्टिसेस हैं, यानी कि V1 V2 V3 V4। तो रो भी आपके पास V1 V2 V3 है और आपके पास कॉलम भी V1 V2 V3 के हैं, V4 तक, यानी कि 4 थे तो चारों हैं आपके पास। तो आप सबसे पहले आप क्या देखोगे कि V1 V1 के पास जा रहा है, तो देखो V1 V1 का कोई सेल्फ लूप तो लग नहीं रहा, तो ये यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू 0। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब V1 V2 से जा रहा है, नहीं V1 V2 से जा ही नहीं रहा, ये तो आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि देखिए V1 V2 से नहीं जा रहा बल्कि V2 V1 की तरफ डायरेक्शन है, ये आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो। मैं फिर आपको देखिए V1 जो है वो ऐसे आ रहा है, तो यानी कि ये अपोजिट है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या दोगे, 0। तो आपने 0 दे दी V1 से V2। V1 V3 में चेक करेंगे तो V1 V3 में भी नहीं जा रहा है, तो देखिए उसकी डायरेक्शन भी चेंज है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब V1 V4 से देखेंगे तो हाँ V1 V4 से जा रहा है, V1 V4 से आपको दिखता होगा ये जा रहा है, तो यानी कि यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी वाली पे बात करेंगे V2 से। अब V2 से सारी चीज़ें चेक करेंगे। अब V2 से चेक करेंगे, V2 से आप जब चेक करोगे V2 से V1, तो देखिए V2 से V1 हाँ जा रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि V2 से V1 आपका जा रहा है, ये V2 है, V2 से V1 जा रहा है, इसलिए वैल्यू 1। अब V2 से V2 पे तो सेल्फ लूप लग ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी, तो ये 0 आ गई। अब V2 से V3 चेक करेंगे, V2 से V3, क्योंकि V2 आपका देखिए ये है। अब V2 से आप V3 कैसे चेक करोगे, B3 नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे B2 से B4 चेक करोगे, जब B2 से B4 चेक करोगे ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये V2 वाला भी आपने चेक कर लिया। ऐसे ही आप B3 का चेक कर लीजिएगा, B4 का भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ऐसे आपकी ये मैट्रिक्स बन जाएंगी, जो डायरेक्शन आपकी जा रही है जिस तरफ, तो वहाँ 1, और नहीं जा रही है तो अदरवाइज 0 दे दोगे, ठीक है। तो ये था आपका एडजेसेंट मैट्रिक का जो सिंपली हम निकालते थे वैल्यूज़। बट इसमें अब क्या होगा कि जो मैंने दिखा रखा है आपको कि ये जो A इज इक्वल टू ए सिंगल एज रीचेबल है, मतलब A के लिए तो आपको जो इंक्लूड हो रही है सिर्फ सिंगल एजेस रीचेबल है। A2 के लिए क्या होगा, जब हम A2 वैल्यू निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे ज़्यादा सुनने वाली बात है आपकी, कि जो A स्क्वायर है A2 है, A2 पे क्या होगा कि इंक्लूड हम क्या करेंगे, 2 एजेस रीचेबल, यानी कि जिस नोड से आप जाने तो 2 एजेस आपकी रीचेबल होना चाहिए उसी पाथ पे पहुंचने के लिए, ठीक है। 2 एजेस आपकी रीचेबल होना चाहिए उसी पाथ पे पहुंचने के लिए। अगर A3 निकाल रहे हैं तो A3 के लिए क्या होगा, 3 एजेस जो है वो रीचेबल होना चाहिए उसी पाथ पे जाने के लिए, जैसे V1 से V2। तो V1 से V2 पर पहुंचने के लिए हमारे पास 3 पाथ होने चाहिए, V2 से V1 पे पहुंचने के लिए 2 पाथ होने चाहिए, यानी कि A2 के लिए निकाल रहे हैं तो 2 पाथ होने चाहिए। अगर आप उसके लिए निकाल रहे हो 3 के लिए तो 3 पाथ होने चाहिए, 4 के लिए निकाल रहे हो तो 4 पाथ होने चाहिए, 4 रीचेबल पाथ। तो ये आप देखोगे जब मैं मैट्रिक्स A2 की बनाऊंगी उसमें अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए 1 मैंने क्या लिखा है, 1 सिंगल एजेस 1 सिंगल पाथ। हम इसमें क्या कर रहे थे, A में सिर्फ हमारी 1 सिंगल एजेस होती थी और 1 सिंगल पाथ ही होता था, बट यहाँ A2 के लिए आपकी दो एजेस होंगी और 2 पाथ आपके ऐसे जाते हों एरो डायरेक्शन, तो आपका A2 निकल के आएगा। तो देख लेते हैं हम A2 कैसे हमारा निकल के आता है। A2 आप देख रहे हो, A2 ये है और डायग्राफ आपका ऊपर है। तो A2 को चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4, ऐसे इधर भी दे रखा है, रो एंड कॉलम भी आपको दे रखा है। उसके बाद आप सबसे पहले चेक करोगे V1 का V1 के साथ। तो देखिए जो V1 है, V1 पे पहुंचने के लिए V1 को कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है, जो 2 डायरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है उसे, कि V1 से V4 से निकले तो उसे कोई डायरेक्शन मिल जाए। V1 के पास सारी अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो V1 को V1 से कोई डायरेक्शन नहीं मिली तो इसका मतलब 0, ठीक है। V1 के पास ना अपना कोई सेल्फ लूप है, ना उसको कोई दोबारा से वो चीज़ मिल रही है, तो यानी कि V1 आपका V1 से जब चेक करोगे तो 0 वैल्यू आएगी। अब V1 का V2 से देखिए, अब देखिए V1 जो है वो B2 से देखिए ना, B1 को B2 के पास जाने के लिए कोई पाथ ही नहीं है, ऐसा कोई पाथ ही नहीं है कि 2 बार में चला जाए, 3 बार में जा रहा है, देखिए, और ये अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं V1 का V3 के साथ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, V1 का V3 के साथ देखिए, V1 V3 पे जाने के लिए एक पाथ तो ये आया, ठीक है, एक ये आया और एक ये आया, यानी कि 2 पाथ इंक्लूड करके आपको V1 से V3 मिल गया, यानी कि वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ वैल्यू आपकी
1 आ गई। तो समझ में आ गया कि कैसे दो एजेस आपको इंक्लूड करनी है। अब हमने जब V1 से V3 देखा तो एक पाथ हमें ये मिला और एक पाथ हमें ये मिल गया, यानी कि वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे V1 का V4 के साथ। तो V1 का V4 के साथ एक ही पाथ है, सिंगल पाथ है, दो पाथ हमें आने चाहिए, तो इसका मतलब ये 0। कोई ऐसी कंडीशन आ ही नहीं रही है कि V1 से V4 पे जाने के लिए आपको दूसरा पाथ की ज़रूरत पड़े, एक ही पाथ मिल रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी? 0। तो हमने यहाँ पे 0 वैल्यू दे दी। उसके बाद हम चेक करते हैं V2 का V1 के साथ। अब V2 का V1 के साथ चेक करते हैं। V2 देखिए ऊपर, V1 पे जाने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। तो हाँ देखते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं उसके पास दो जाने के लिए। देखो एक तो ये जा रहा है, ये सिंगल पाथ है। अगर हम ये वाला ना कंसीडर करके हम कौन सा कंसीडर करें जिससे हमारे पास दो पाथ मिल जाएं? ठीक है, एक तो हमारे पास ये जा रहा है, देखो ये जा रहा है और ये जा रहा है, दो पाथ मिल गए, यानी कि वैल्यू 1 ये आ जाएगी। V2 से आप V1 पे जाने के लिए देखिए यहाँ से आप आए, ऐसे एरो आपका आया तो ये मिल जाएगा आपको, ये एक एरो आप यहाँ से, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी 1। ये आए V2 से V1 पे, सॉरी यहाँ पे आप गए, ये ऐसे आए और ऐसे गए, ठीक है, तो ये आपको मिल गया 1। तो V2 से V1 पे जाने के लिए आपको 1 वैल्यू मिल गई। अब V2 से V2 पे जाने के लिए, V2 से V2 पे जाने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब V2 से V3 पे देखेंगे। अब V2 से V3 पे देखिए कि आपकी जो एक ही डायरेक्शन मिल रही है, यानी कि यही डायरेक्शन मिल रही है V2 से 3 के, तो ये तो रॉन्ग है। बट हम दूसरा तरीका देखें कि दूसरा मिल जाएगा। हाँ, V2 से V3 पे जाने के लिए दूसरा तरीका हमें मिल रहा है, और भी हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो एक ये मिली, फिर एक ये गई, यानी कि आपको मिल गए V2 से V3 पे जाने के लिए आपको दो पाथ मिल रहे हैं, कि ये मिला और एक ही मिला, तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई? 1। V2 से V3 यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। अब V2 से V4 देखेंगे। V2 से V4 देख रहे हैं तो कैसे चेक करोगे? आपका V2 से V4 पे आइए। अब V2 से V4, V2 तो आपका ये रहा सबसे फर्स्ट पे, ये V2 रहा और ये V4 रहा। इसको जाने के लिए आपके पास दो पाथ, एक ऐसे आए एक ऐसे आए, तो एक पाथ तो ये मिला हमें, ठीक है। एक और ये भी मिल रहा है, देखो एक ये मिला और एक ये मिल गया, ठीक है, एक पाथ हमें ये मिल गया, तो हमें पास दो मिल गए, तो हमने इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे वैल्यू देखिए 2 लिखा है, यानी कि V2 से V4 पे जाने के लिए 2 मिल रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू 2 लगा दी, ठीक है। तो ये आपके इसलिए 2 आया है। अब B3 वाली नंबर की बात आएगी। B3 से V1, B2, B3, B4 चेक करेंगे। V3 से V1 चेक करेंगे तो V3 पे आइए और V1 पे आइए। V3 से V1 चेक किया तो 0, कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, देखिए V3 पे हैं आप, और V1 से V1 पे पहुंचने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं है, दो डायरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, सिंगल एक ही डायरेक्शन है, तो इसका मतलब आप नहीं पहुंच रहे हो, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। देखिए खाली ये एक ही डायरेक्शन थी और कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, ये 2 पाथ हो जाता, बट यहाँ B3 था ही नहीं, ये 3 पाथ में पहुँच रहा है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू आपकी V3 से V1 पे 0 हो गई, ये 0 होगी, कोई में नहीं मिला, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे B3 को V2 से, V3 को V2 पे भी कोई नहीं जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन है, कोई भी नहीं जा रहा है ऐसा जो हमें 2 पाथ में पहुँचा दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। V3 का V3 से, अब V3 का V3 से चेक करेंगे तो 1 वैल्यू मिल रही है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी तक सारी 0 मिल रही थी, बट देखिए V3 से V3 पे पहुंचने के लिए V3 से आप यहाँ से गए, 2 पाथ मिलना चाहिए आपको, एक ये आ गए, यानी कि मिल गया, तो इसका मतलब वैल्यू 1, ये 1 आपकी वैल्यू इसलिए आई है। B3 से यहाँ पे वैल्यू इसने 1 दे दी, 2 पाथ आपको मिल गए, देख सकते हो आप, ऐसे गए हो आप और फिर V3 पे आ गए हो, तो 1 वैल्यू मिल गई। B3 से V4 चेक करेंगे। B3 से आप B4 चेक करोगे तो देखिए B3 ये था आपके पास और B4 आपके पास ये है, ठीक है। अब 2 पाथ आनी चाहिए, तो आपको कैसे, V3 से एक ये गए, मिल गया आपको, ठीक है, एक पाथ मिल गया, यानी कि आप दो एजेस से गुजर के गए, आपको मिल गया, यानी कि 1 वैल्यू आपकी आ गई, ये इस तरीके से आई है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं B4 पे। अब B4 पे आ जाते हैं। B4 पे अब आएंगे हम तो देखते हैं B4 का V1 से, V4 पे हो और V1 से चेक करते हैं, 2 पाथ आपको लेने हैं, ठीक है। 2 पाथ इंक्लूड करने के लिए सॉरी ये वाला रॉन्ग है, ये जा रहे हैं, ये और ये V4 से गए, ये और ये, यानी कि ये गए और ये मिल गया आपको, तो ये V1 से तो वैल्यू आ गई 1।
ऐसे ही अब चेक कर लेते हैं V4 से V2 के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, दो डायरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ज़ीरो। ठीक है, फिर उसके बाद B4 से V3 चेक कर लेते हैं। V4 से V3 क्या, देखिए कोई भी डायरेक्शन नहीं है। V4 से V3 की तरफ एक ही डायरेक्शन जा रही है, जो कि आपकी दो डायरेक्शन जानी चाहिए। दो डायरेक्शन से तो कहीं से भी आप नहीं पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये भी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, V4 से V4 चेक करोगे। V4 से V4 चेक करने के लिए इसने 1 वैल्यू दी है, तो देखते हैं कैसे दी है इसने। सबसे पहले हम आते हैं B4 पे। B4 पे आपकी वैल्यू क्या है, V4 का एक तो डायरेक्शन आपकी ये है, ऐसे और ऐसे मिल गई, ये आपको मिल गया 1, तो यानी कि वैल्यू 1 आ गई। तो आपका A2 इस तरीके से निकल गया, दो एजेस हमने इंक्लूड करके। तो A2 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं A3 कैसे हमें निकालना है। तो A3 फाइंड करने के लिए आपके पास A भी आ गया, A2 भी निकल गया। अब A3 को देखेंगे। A3 निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, 3 एजेस आपकी उसी नोड पे पहुंचने के लिए 3 का पाथ बनना ज़रूरी है। तो A2 को अब आप एक बार में समझ में आ गया, तो इसका मतलब A3 अब आसानी से जल्दी समझ आ जाएगा। तो A3 को मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे आपको दिखे। अब लेकिन हमें डायग्राफ भी दिखना है, क्योंकि थोड़ा हमें बनाना है। अब तो वैसे भी आप बना सकते हो। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं B1 का V1 के साथ। अब V1 पे हम आते हैं, देखते हैं 3 पाथ जा रहे हैं क्या V1 पे। V1 तो है, V1 के आने के लिए 3 पाथ, तो हाँ एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। देखिए 3 मिल गए, तो वैल्यू 1, इसीलिए इसने 1 दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं V1 का V2 के साथ। V1 का V2 के साथ नहीं होता होगा, तभी उसने लिखा है। देखो V1 अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ऐसी डायरेक्शन में है, तो यानी कि वैल्यू 0। ठीक है, अब B1 का V3 के साथ चेक करेंगे। V1 है आपका ये, और V3 कहाँ है, ये है। तो इसके लिए देखो सारी अपोजिट डायरेक्शन है, कोई 3 डायरेक्शन तो हमें मिल ही नहीं रही है कहीं से भी, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू आपकी 0 हो गई। अब B1 का B4 के साथ देखेंगे, तो V1 आपका कहाँ है, सबसे कॉर्नर पे V1 ये है, और B4 आपका यहाँ है। ठीक है, B1 का V4 से चेक करने के लिए देखेंगे। V1 सबसे पहले आपका आएगा V1 का V4 से, यानी कि हमें लौट के B4 पे आना चाहिए। तो एक पाथ आपका ये हुआ, और एक पाथ आपका V1 से V4 ये हुआ, एक ये हुआ, ये तो नहीं, और हाँ एक आपका ये 3 पाथ खाली V1 से V1 तक आने पे हुए। ठीक है, तो ये हो सकता है थोड़ा गलत भी हो गया होगा, तो चेक कर लीजिएगा। तो V1 का V2 का, सॉरी आप चेक कर रहे थे V1 का V4 में, तो हम देखते हैं अभी भी हो सकता है जो मैंने लिखा है उस टाइम देख के ही लिखा था। V1 का V4, एक तो डायरेक्शन आपकी ये आ रही है, ये आ रही है, एक डायरेक्शन आपकी ये जा रही है, और कोई जा रही है, नहीं जा रही है, हमें तो कोई नहीं दिख रही है। मैंने तो देख लिया एक डायरेक्शन ये, वो भी बल्कि V1 में जा रही है। अगर ऐसे आएंगे तो 4 हो जाएगी हमारे पास डायरेक्शन, क्योंकि एक ये आए हम, एक ये गए, हमें 3 लानी है, 3 हो गई। तो लेकिन हमें B4 पे नहीं आ रहा, तो B4 पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फिर से चेक कर लेते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैंने लिखा है तो कुछ तो सोच के लिखा होगा। बिल्कुल सही मिल गया हमें। एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, ठीक है, और एक डायरेक्शन नीचे आ रही है। ठीक है, मैंने इतने ध्यान से बनाया था, तो मैं वही सोच रही थी ऐसे कैसे गलत हो जाएगा। 1 आ गया आपका। ठीक है, V1 से पहले हम V4 गए, फिर V4 से B3 गए, फिर V4 पे आ गए, यानी कि V1 से B4 पे जाने के लिए आपको वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, तो ये ठीक है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं V2 का V1 में चेक करेंगे। अब V2 का V1 में चेक करेंगे। V2 आपका ये है कॉर्नर में, और आपका V2 से आप चेक करोगे V1, ऐसे ही V2 का V1 पे देख लीजिए। V2 आपका कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। अब V1 में चेक करना है आपको, तो 1 वैल्यू मैंने लिखी है, तो इसका मतलब हुआ होगा। एक पाथ ये आया V2 का V2 पे, एक पाथ आपका ये आया, सॉरी एक पाथ आपका, डायरेक्शन देखनी बहुत ज़रूरी है, एक ये आया और एक किया B2 का, सॉरी B2 का आपको B1 में देखना है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। B2 का B1 में आपको देखना है, तो V2 ये है और V1 ये है, तो आ तो रहा है। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने बिल्कुल सही बनाया है। 3 पाथ आपको देखने, 3 पाथ देख सकते हो। V2 का एक पाथ ये आया, एक पाथ आपका ऐसे V2 का V1 में चेक करना है। तो ऐसे आए हम, ऐसे आए हम, और ऐसे जाते हम, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता। ठीक है, B2 का V1 में चेक कर लीजिएगा, होगा ज़रूर। ऐसे आए, मिल गया, मिल गया।
कैसे आपको जाना है? बहुत सही है, बहुत अच्छा पाथ मिला है। देखिए ऐसे आए, मैंने बना लिया है ना पहले, इसलिए मुझे अब वो हो रहा है। ये आए और फिर ये ऐसे गए, ठीक है, मिल गए 3 पाथ। एक पाथ ऐसे मिला और एक पाथ ये अंदर की तरफ गए, फिर यहाँ गए, ठीक है। ऐसे हमारे ये वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। V2 से V2 पे देखेंगे, V2 से V2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, 0 वैल्यू दे दी। V2 से V3 पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो अब देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दिखाऊंगी आपको V2 से V3 पे जाने के लिए। तो V2 से आप गए, पहले इधर आए, ठीक है, फिर आप कहाँ गए? V2 से V3। तो हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक आप, हाँ, एक तो आपको ये मिला 1 2 और 3, 3 पाथ मिल गए, एक तो मिल गया, 1 तो मिल गया। दूसरा हमने कैसे लिया है? दूसरा हमने लिया है कुछ इस तरीके से लिया है। एक हम ऐसे आए, देख लीजिएगा मैंने लिखा सही है, और एक ऐसे गए, हाँ, नीचे की तरफ गए, और एक ऐसे आ गए B3, बिल्कुल सही, 2 मिल गए आपको, तो 2 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही आप B2 का V4 में चेक कर लीजिएगा, B2 का V4 में चेक करेंगे तब B2 आएगा। बहुत टाइम बीतता जा रहा है, ये आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल मैंने देख के सही बनाए, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज़ इस तरीके से मिल रही हैं। तो A3 हमारा निकल के आ गया। अब हम A4 चेक कर लेते हैं, A4 की वैल्यू कैसे रखेंगे। तो A4 के लिए जो मैंने बनाया है, उसके लिए आपने ऐसे ही बनाया कि 4 एजेस कहाँ जा रही हैं, तो हमें बहुत कम 1 मिले हैं, कहीं कहीं तो हमें 3 भी मिल गए, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे कि 4 एजेस, हाँ 4 एजेस से तो बहुत सारे मिल जाएंगे हमें। तो V1 से V1 पे 0 मिला, V1 से 2 पे 0 मिला, ये आप चेक करिएगा, खुद से बनाइएगा, मैंने आपको काम दिया है, ग्राफ देख के A4 खुद से कंप्लीट करिएगा। जब आपकी ये चारों मैट्रिक्स आ जाएंगी, यानी कि आपकी A आ जाएगी, A2 आ जाएगी, A3 आ जाएगी और A4 आ जाएगी, इन चारों मैट्रिक्स की जो आप हैं इनको ऐड कर दोगे, यानी कि जो कॉर्नर पे हैं, से B1 से V1 0 है, 0 + 1 + 0, और उसमें भी आपको 0 अगर मिला होगा तो वैल्यू 1, ठीक है। ऐसे करके कि चारों मैट्रिक्स जुड़ी हैं Bn के लिए। Vn के लिए देखिए, Vn में क्या हुआ है, आपकी मैट्रिक्स जुड़ी है। A1 पे अगर आपका 0 था, V1 से 0 प्लस, इसमें भी 0 है, V1 से +1, और इसमें भी आपका क्या 0, तो हमें एक ही बार 1 मिला, यानी कि ये 1 इस तरीके से आया है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि 0 0 क्यों आया, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, यानी कि A में भी 0 था, तो वैल्यू 0 आ गई आपकी। तो ये जो Vn है सारी मैट्रिक्स का एडिशन है, ठीक है। तो जो एडिशन होके आया वो V1 आया है, Vn आया। अब Vn जो आया है उसी से हम Pij निकालेंगे। Pij के लिए भी आपने वर्टिसेस लिख ली है चारों रो एंड कॉलम की। उसके बाद जो जो आपका प्रेजेंट है, यानी कि जिस पे चाहे 1 हो या 5 हो या 3 हो या 2, जितनी भी वैल्यू आई हो सबको 1 दे देंगे। 1 का मतलब कि पाथ कनेक्ट है, तो हमने वही लास्ट में किया है, वो 1 दे देंगे। 0 जहाँ जहाँ 0 थे वो 0 ही रहेंगे, जहाँ 1 5 3 2 1, यानी कि इसका मतलब यहाँ कनेक्शन आया है तो वहाँ 1 1 वैल्यू दे देंगे। Pij बहुत सिंपल था, बहुत ईजी, यही मैं आपको स्टार्टिंग में बताने की कोशिश कर रही थी कि जो आपका Pij है, Pij में 1 है, इफ़ एंड ओनली इफ़ में देयर इज़ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ द Ij एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स Vn, ठीक है। 1 हमें तभी देना है, Vn की मैट्रिक्स से ही हमें Pij पे 1 देना है, कितने भी नंबर हैं, बस नॉन ज़ीरो ना हो। अगर 0 है तो उसको 0 ही छोड़ देंगे, नॉन ज़ीरो वैल्यू को आपको 1 देना है। तो ये था आपका पाथ मैट्रिक्स। पाथ मैट्रिक्स अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का आपका देखेंगे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो लिंक रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप के होते हैं वो चीज़ें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।